चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं ऑन द एरोमेटिक नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के बारे में। हम लोग ने अपने पहले वीडियो में बात करी थी एलिफेटिक नॉन पोलर के बारे में और हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा था। आज केवल सिंपल सा एरोमेटिक नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अल्फा कार्बन जो कि अटैच होगा कार्बोक्सिल ग्रुप। सेम वही सारे जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं, रेडिकल्स हैं, उनको हम लोग पुटअप करेंगे। अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन। और फिर हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट बीटा कार्बन तक के चेन बनाएंगे। याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड है, स्पेशली पहले दो, वो बीटा चेन तक के बनेंगे। बीटा चेन याद रखिएगा, यानी कि 2 कार्बन चेन एटम तक हमको लेकर के जाना है। अब हम क्या करेंगे, एक हेक्सेन रिंग बनाएंगे विथ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग। और और इस तरीके से हमारा जो एक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है पहला कंपाउंड का एरोमेटिक सीरीज में। और यहाँ पे भी सेम वही करना है विद डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे हम ऐड करेंगे ओ एच ग्रुप को। यहाँ पे मैं ओ एच ग्रुप ऐड कर देता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा, ये जिस कार्बन एटम पर अटैच है वो अभी इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स तो अटैच है, लेकिन 2 इनकम्प्लीट है। 4 बॉन्ड से अटैच होता है कार्बन। इस वजह से यहाँ पे बाकी बच्चे जितने भी बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड जो कि चाहिए है, वो होंगे हाइड्रोजन के। तो इस तरीके से यहाँ पे बीटा कार्बन पर CH2 प्रेजेंट होगा। सिंपल सा तरीका है ये। अब हम लोग चलिए यहाँ पे इसके नाम लिख लेते हैं। इसका जो पहला हमने कंपाउंड बनाया अमीनो एसिड, इसका नाम है फिनाइल एलेनिन और इसका नाम है टायरोसिन। द लास्ट जो हमारे पास रह जाता है वो है ट्रिप्टोफन। सेम वही ट्रिप्टोफन के लिए करना है। कार्बोक्सिल ग्रुप एक तरफ, हाइड्रोजन एक तरफ, अमीनो ग्रुप एक तरफ। और अब हम यहाँ पे एक इंडोल रिंग बनाएंगे। इंडोल रिंग जो है वो एक पेंटागोनल और एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की रिंग है। तो पहले हम पेंटागोनल रिंग बनाते हैं। इस पेंटागोनल रिंग में हमारे पास याद रखिएगा कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, NH बीच में प्रेजेंट होता है। जो एक वर्टेक्स है, जो एक नुकीला सा पेंटागन का जो एक नुकीला सा स्ट्रक्चर है, वहाँ पे हमारा जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होगा अलोंग विद द हाइड्रोजन। सेम यहाँ पे जो ट्रिप्टोफन है, अभी हम ट्रिप्टोफन का बना रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि ये भी बीटा चेन तक ही बनेगा, CH2। अब देखिए अभी हमने क्या किया, NH बना दिया। ठीक है, अभी हम पेंटागोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको अ, हर कार्बन एटम पर जो है 4 कार्बन एटम होंगे और उसकी वर्टेक्स जो पॉइंट है वहां पे NH होगा। ठीक है, और जो पैरेलल जो दोनों साइड्स हैं इस पेंटागन की, वहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, अभी मैंने केवल एक ही बनाया है, अभी दूसरा भी हमको बनाना है। 2 यहाँ पे हमको बनाने पड़ेंगे। ठीक, और अब हम इस पेंटागोनल स्ट्रक्चर के बाद हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे विथ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। सो ये हमने ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बना दिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है।
आप बैलेंस करके देख लीजिएगा कि 4 बॉन्ड्स होने चाहिए हर कार्बन पर। तो इस तरीके से हमने सबको बना लिया और ये हमारी एक इंडोल रिंग हो गई है। इंडोल रिंग पे NH प्रेज़ेंट होता है। सो इसका नाम है ट्रिप्टोफैन। अब स्टूडेंट केवल 3 ही एरोमेटिक नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं। इनमें से स्टूडेंट जो है अ, उससे पहले मैं कुछ और बताऊँ, मैं आपको इनके जो एब्रिविएशंस हैं, जिससे हम इसको डिनोट करते हैं इन अमीनो एसिड्स को, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सो फिनाइल एलेनिन, क्योंकि फिनाइल इज़ रिटन एज़ FENYL फिनाइल के लिए, तो F इज़ मोर प्रोनाउंस, तो यहाँ पे हमारा जो अमीनो एसिड है जो कि रिप्रेजेंट करेगा फिनाइल एलेनिन को, वो है F। टायरोसिन, टाई, Y इज़ मोर प्रोनाउंस्ड इन टायरोसिन, and that is why, yeah, we have Y as its abbreviation। so अगर Y लिखा है तो समझ लीजिएगा कि वो टायरोसिन अमीनो एसिड है। और tryptophan, it's more pronounced as tryptophan, so W is pronounced tryptophan। so इस वजह से यहाँ पे W इसका जो एब्रीविएशन है, लेटर से हम डिनोट करते हैं। जो आपके मिथियोनिन है M से, और मिथियोनिन क्योंकि एलिफेटिक ग्रुप में आता है, एलिफेटिक नॉन पोलर अमीनो एसिड में आता है, तो एलिफेटिक नॉन पोलर अमीनो एसिड्स में जो नाम है उसी लेटर से अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? सो मैंने मिथियोनिन का M यहाँ पे बना दिया है। अभी मैं आपको चल करके बाकी सारे अमीनो एसिड्स जो कि एलिफेटिक नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं, उनका एब्रीविएशंस बता देता हूँ। ग्लीसिन के लिए स्टूडेंट्स G होगा, वैलिन के लिए V, आइसोल्यूसिन के लिए I, ल्यूसिन के लिए L, प्रोलिन के लिए P, और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा जो है अ, यहाँ पे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो एलेनिन के लिए A, वैलिन के लिए V, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स बहुत आसान है, कोई इसमें इतना खास नहीं है। एक बार आपने समझ लिया कि हमको कैसे नोमेनक्लेचर करना है, किस कार्बन कितने कार्बन एटम तक के जो है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तक के हमको लेकर के जाना है और किस तरीके से हमको याद रखना है, तो आप मेरे ख्याल से आसानी से बिना किसी रटे हुए आप इनके स्ट्रक्चर्स को याद कर लेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने पहले वीडियो में कि किस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। एक बार क्विक रिवीजन मैं यहाँ पे दोहरा देता हूँ। जो आपका सिंपलेस्ट है वो तो अल्फा कार्बन चक तक के है, यानी कि ग्लाइसिन एंड एलानिन। ठीक है? और उसके बाद हमारे पास बीटा चेन तक के हमको बनाना है। बीटा चेन में कौन सा है? वैलिन है, और केवल वैलिन ही जो है बीटा चेन तक के जाता है, और उसके बाद CH3 ग्रुप आपको ऐड कर देना है। आखिरी में CH3 ग्रुप ही ज़्यादातर ऐड हो रहा है इस एलिफेटिक नॉन पोलर अमीनो एसिड में। आपने ल्यूसिन देखा, ल्यूसिन के लिए हमने गामा तक के बनाया, गामा चेन, और आइसोल्यूसिन को भी हमने रीअरेंज कर दिया और हमने आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर बना दिया। और ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन एक आइसोमर्स हैं जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला होता है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और यहाँ पे प्रोलिन थोड़ा साइक्लिक है नेचर पे, और आपका मिथियोनिन जो है गामा एटम तक के, गामा चेन तक के बनाएंगे। और उसके बाद आपको बस सल्फर याद रखना है कि सल्फर अटैच करना है, और सल्फर के बाद आखिरी में CH3 एज यूजुअल हमको अटैच कर देना है। सो आज के इस लेक्चर में मेरे एंड से तो लगभग मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ तक के हम किस कार्बन चेन तक के हम बना रहे हैं। सो बीटा चेन तक के हम यहाँ पे लेकर के जा रहे हैं।
और हमें H2 क्यों याद रखना है? अगर आपको पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड्स है प्रेजेंट है, तो जितने भी बचे बॉन्ड उस पे आप हाइड्रोजन के नंबर ऐड कर दीजिएगा। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि फिनाइल एलानीन जो है वो थोड़ा लेस नॉन पोलर है, और बाकी जो बचे आपके ये दो हैं एरोमेटिक, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान, ये ज़्यादा नॉन पोलर हैं। और दिस इज बिकॉज ऑफ द OH बॉन्ड टायरोसिन में और नाइट्रोजन इन द ट्रिप्टोफान। सो इस वजह से ये ज़्यादा नॉन पोलर है देन फिनाइल एलानीन। सो स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई थी जो कि मैंने डील कर ली है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड इन टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर watching. Don't forget to like, share, and subscribe.